आज बीजेपी की सरकार है, परमानेंट है। 2024 में ऑलमोस्ट हारते हारते रह गए। क्या गारंटी है 29 में ये चुनाव जीत जाएंगे? जेल जाने के बाद भी मंत्री बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। ये कानून पास हो जाएगा तो हम जैसे जितने भी लोग ये चोर चोर मोसेरे भाई सब जेल के अंदर दिखाई देंगे। किसी भी विपक्षी दल को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपत्ति दर्ज करा रहा है तो इसका मतलब वो आपत्तिजनक ही लोग हैं जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। नीचता की हद है कि जो एक दो 3 महीना जेल में रहेंगे और उसके बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। देखो ऐसे ऐसे ये आज पप्पू खान है, कितनी जमानतों में बाहर है। जब आपके नाना जी पीएम बने थे ना, उनको 1 वोट पड़ा था और वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट पड़े थे। उसको कहा जाता है कि वोट चोरी। इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा वही घोटाले में है। नमस्कार, वन इंडिया में फिर एक बार आपका स्वागत है। और हम इस समय दिल्ली के दिल कनाट प्लेस पर, और आज चर्चा है उस बिल की जो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया। ये 130वां संशोधन बिल था, लेकिन इसमें एक बात थी, वो ये थी कि अब नेताओं को अपने आचरण में बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, वरना अगर 30 दिन जेल चले गए तो मंत्री पद भी चला जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या फिर कोई मंत्री हो, या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में भी किसी मंत्री पद पे हो। यानी कि सबका अब भ्रष्टाचार में फंसे तो गए पद गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजय कुमार मंडल है। मंडल साहब, सुना होगा सब संसद में चल रहा था, लोग इतने नाराज थे विपक्ष के कि उन्होंने जो है बिल तो फाड़ दिया और अमित शाह जी का माइक भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। तो क्या है ये, क्या सरकार की साजिश है? पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को कहना चाहते हैं, जनता पक्ष को भी चुन के भेजते हैं, विपक्ष को भी चुन के भेजते हैं। जो विपक्ष होते हैं उसके काम है सरकार से पक्षवादी सवाल करना। हमारे देश में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, आगे के लिए क्या होना चाहिए, आगे उसके लिए अगर मान लो संसद बने हैं इसीलिए ताकि बिल बनाने के लिए, ताकि हम कानून के अंदर में बना जाए। अगर जो चीज़ गलत हो रहा है उसको कानून के अंदर लाया जाए, उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर जो सरकार के जो कानून है उसके अंदर उसके करके FIR करके उसको जेल भेजने का काम करें। कहीं न कहीं अभी जब ये बिल की बात है तो अमित शाह के ऊपर टिप्पणी किया गया विपक्ष के द्वारा, जो आपने जेल गए थे, आप भी तो 1 महीने के लिए जेल गए थे। तो अमित शाह ने जवाब दिया, जो हम जेल गए थे तो अपनी पद से इस्तीफा दे के गए थे, हम जितने भी दिन जेल में रहे अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। जब हमको कोर्ट ने जब बरी किया है तो उसके बाद हम अपने पद को विपक्ष की चिंता देखो ये है मंडल साहब, जो उन्होंने बताया, उनका चिंता ये है कि अब केंद्र में सरकार है, वहाँ है हमारे मुख्यमंत्रियों को फंसाया जाएगा। उनका कहना अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया, सोरेन को फंसा दिया, 30 दिन जेल भेजेंगे, मंत्री पद से हटा देंगे। भाई साहब, पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से, जब हमारे पास कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप अगर कोई सरकार, किसी भी सरकार अगर आपको फंसा रहा है तो आपको कोर्ट के दरवाजा खुला हुआ है। चाहे अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर है, कोर्ट खुला तभी तो बेल पे बाहर है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कानून आ जाता है तो बेहतरीन ये होगा, जो हमारे देश के जो नेता है बड़े बड़े, जो भ्रष्टाचार करता है। मानते हो सही है कानून? आपकी तरफ आते हैं दोस्त, क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। तिवारी जी, क्या लगता है कि जैसे विपक्ष ने इतना हंगामा करा तो एक तरह से लगा कि विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि भाई अब इनकी सरकार है, ये मुख्यमंत्रियों पर मुकदमा लगाएंगे ईडी के माध्यम से, 30 दिन अंदर होंगे और हटा के अपने मन का काम कर लेंगे। एक जनरल क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हिंदुस्तान में राजतंत्र है या लोकतंत्र है? आप ही समझाओ। मेरे ख्याल से तो लोकतंत्र है। हर 5 साल में चुनाव हो जाता है, लोग बदल जाते हैं, यही है ना। तो मोदी परमानेंट है। आज बीजेपी की सरकार है, परमानेंट है। ये 2000 अभी हारते हारते रह गए। 2024 में ऑलमोस्ट हारते हारते रह गए। क्या गारंटी है 29 में ये चुनाव जीत जाएंगे? या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उठा के रख लो, कोई गारंटी है जीत जाएंगे? आपका मतलब कानून जब बन जाएगा सबके लिए हो? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये कानून तो भाई सबके लिए बन रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं बन रहा है। ये विरोध इस बात पे कर रहे हैं कि शुरू में नहीं बनाया गया, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आप एक चीज़ समझो, शुरू में किसी ने सोचा ही नहीं था कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में इतने नीच और इतने घटिया किस्म के नेता पैदा हो जाएंगे, इतने करप्ट तो छोड़िए, नीचता की हद है कि जो एक दो 3 महीना जेल में रहेंगे और उसके बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब संविधान बना था ना, उस समय स्थिति ये थी, हम लोगों को पढ़ाया जाता है बचपन में, हम लोग बच्चे थे तो 5वीं 7वीं 8वीं किताबों में लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर एक वो लेख रहता है कि वो रेलवे मिनिस्टर थे और एक रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप सोचिए, कोई करप्शन नहीं था उसमें, उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। नीतीश कुमार ने भी दिया। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो देश की राजनीति में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि आने वाले समय में हिंदुस्तान का लोकतंत्र इस लेवल पे जाएगा कि जहां लोकतंत्र के नाम पे भ्रष्ट तंत्र बन जाएगा और लोग जेल से चुनाव लड़ेंगे, जेल से चुनाव जीतेंगे और बेशर्मी के साथ बाहर निकलेंगे। तो
चौड़े होकर के, इसलिए ये कानून बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये एक युवा की बात थी। आपके पास फिर आऊँगा, अपनी भावना रखिए बेटा। थोड़ा एक और पुराने, आपने कहा कि हम बचपन में देखते हैं, तो हमारे साथ एक थोड़े से उम्रदराज साथी भी हैं। क्या ये बच्चा सही कह रहा है? देखिए ठीक है, जो भी कहा है अच्छा ही है, आज से जो भी ओपिनियन होना भी चाहिए। मैं तो स्ट्रिक्टली एक कानून होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए। गलत तो गलती ही है एकदम। किसी को ये सोचा ना कि पहले के टाइम पे, आज वो भी टाइम हमें याद आता है कांग्रेस का, जिस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री को पॉइजन दिया था, तो तब कहाँ थी हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस? वो भी दिन याद रखो। वो देने वाला भी पाकिस्तान का ही था। उसके बाद में आज तक कोई छानबीन नहीं हुई है, और यहाँ से पैसे भी लेके जा रहा था। तो ये इस कानून के बारे में बात कर रहा हूँ। वो भी तो एक कानून के दायरे में आता था ना, नहीं आया ना हमारे कानून के दायरे। आज क्या हुआ? मजे से पेंशन लेता रहा। अब वो है या नहीं है वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर हमारे देश का एक कानून स्ट्रिक्टली होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई बड़ी भी किसी भी पद पे बैठा हो। गलत तो गलती ही कहलाया जाए तो वही है। और जब तक ये कानून इस तरह का सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ही नहीं करेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो कानून अभी बना, एक मतलब कानून बना नहीं, बिल पेश करा गया और ये कहा गया कि भाई अब कोई आदमी अगर 30 दिन जेल में रहता है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो उसके बाद उसका पद चला जाएगा। विपक्ष को अंदेशा ये है कहीं वो षड्यंत्र का शिकार बनाने के लिए तो नहीं करा गया। आपका इस पे क्या कहना है? विपक्ष के जितने भी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, आपकी कर लें, समाजवादी पार्टी की कर लें, या अन्य पार्टियों की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, सारे ही दल के लोग चोर और डाकू है। उनको पता है ये कानून आने के बाद, जिस प्रकार हमने देखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली की सरकार के कई मंत्री रहे, जेल जाने के बाद भी मंत्री बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। सुब्बू सोरेन वाला देख लो, हमने कई ऐसे मामले रहे। इनको लेकर विपक्ष को डर लग रहा है कि ये कानून पास हो जाएगा तो हम जैसे जितने भी लोग ये चोर मोसेरे भाई सब जेल के अंदर दिखाई देंगे। मेरा तो ये मानना है कि कानून पास होना चाहिए, और देश की जनता भी चाहती है कि राजनीति में जो पुरानी सूचिता थी वो वापस लौट कर आना चाहिए। जिस प्रकार कोई रेल में हादसा हो जाता था, रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था, विमान का हादसा हो जाता था, विमान मंत्री इस्तीफा दे देता था, वही स्थिति बनना चाहिए। अगर कोई गलत करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसको जेल भी जाना चाहिए। बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत। भी आएंगे, आप भी कुछ इस बात को बड़े गंभीरता से सुना थे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मनोज चावला। चावला साहब, क्या देखते हैं ये एक विपक्ष, मतलब ये हम तो समझ रहे हैं कानून जब होगा तो सबके पे लागू होगा। आज बीजेपी है, कल नहीं होगी, तब भी होगा। देखिए, अब देश की जनता से ये देखते हैं कि वो ईमानदार रहें। देश की जनता ईमानदार है तो नेताओं को भी ईमानदार रहना चाहिए। जिस तरह से सुनने मारे, जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं पूरे देश में, निश्चित रूप से अगर कोई नेता पे कोई कार्रवाई होती है तो उसको पद त्यागना चाहिए। मतलब पद त्यागने का डर जो है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल काम कराए। बिल्कुल है। एक नैतिकता होती है अपनी कि वो ऐसे अपराध नहीं करे, ऐसे काम नहीं करे जिससे उनका पद जाए। धन्यवाद आपका। आप कुछ फिर दोबारा से कहना? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो विपक्ष के नेता इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जेल जाने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए, ये कानून नहीं बनना चाहिए, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, फिर वो नेता अपनी तरफ से संसद में ये कानून ले आए ना कि पब्लिक में से भी कोई आदमी अगर किसी केस में जेल जाता है तो सरकारी नौकरी वाला है तो उसकी नौकरी नहीं छूटेगी, प्राइवेट वाला है तो उसकी नहीं छूटेगी। कोई व्यापारी अगर है, अगर वो 1 महीना जेल होके आएगा तो उसको कंपनसेट करोगे आप। भाई जो आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, आप भी माँ के पेट से, हम भी, आप मंगल से तो आए नहीं हो। नेताओं के लिए अलग नेताओं, कानून, पब्लिक के लिए अलग। लोकतंत्र का जो आप क्या बोलते हैं इस पे? बताइए, क्या आपका क्या कहना है? ये बच्चा ये कह रहा है, हाँ ये भाई नेता कह रहे हैं कि अगर नेता कह रहे हैं कि भाई ये कानून गलत है, अगर मुकदमा लग जाए तो हमारा पद नहीं जाना चाहिए, तो वो कह रहा है भाई ये तो एक आम आदमी के लिए बन रही, भाई सरकारी नौकर का मुकदमा लगता है तो वो चला जाता है, उसकी नौकरी जा सकती है, तो भाई सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या बोलते हो? बिल्कुल सबके लिए बराबर होना चाहिए, और इवन देश का प्रधानमंत्री हो उसके लिए भी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उनके लिए अलग कानून क्यों? नहीं, प्रधानमंत्री अगर ये, हाँ प्रधानमंत्री के लिए भी है। हाँ, मालूम है मेरे को, मेरे को मालूम है। ये जो कानून हो रहा है ये सही पास हो रहा है, और ये होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए, और इसमें किसी भी विपक्षी दल को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपत्ति दर्ज करा रहा है तो इसका मतलब वो आपत्तिजनक ही लोग हैं जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। क्या कहते हैं? मुझे ये बात, मतलब बाकी तो लगा कमेंट, लेकिन इस लड़के का ये कमेंट महत्वपूर्ण लगा कि फिर सबको बराबर कर दो, फिर पब्लिक को भी वैसे ही कर दो। बिल्कुल सही है। देखो, कहते हैं, आपको कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। अभी तक जो चल रहा था, लेकिन आज जो हमारी नया भारत है, बदलता भारत है, इसका स्वरूप बहुत खूबसूरत है। और देश और दुनिया में आज हमारी पैठ जो बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में बहुत ज़बरदस्त कार्य हो रहा है। और वो कानून पास किए जा रहे हैं जिनकी इस देश को, यहाँ की राजनीति को, एक स्वच्छ राजनीति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक परिवारवाद, तुष्टिकरण करने वाले लोग धराशायी होने थे,
आज भी उनकी मंशा यही है, क्योंकि सारे के सारे बेल पे बाहर हैं। सभी लोगों को पता है हम सब करप्ट हैं, सर के बाल से एड़ी तक सारे करप्शन से भरे हुए हैं। इनको पता है फाइलें हमारी दबी भी हैं, और ये मोदी जी जो आए, योगी जो आए, सारी फाइलें उधेड़ेंगे। और मोदी जी, योगी जी नहीं, जनता चाहेगी कि कैसे एक नॉर्मल आदमी, एक अनपढ़ गवार जाहिल के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से बन जाती है, उसके पीछे का क्या है। अब वो उसके पीछे उसका यही मतलब है कि आप एक परिवारवाद के उस पर चलते आ रहे हैं। मेरे पिताजी ये तो मैं ये बनूंगा, भले वो जेल गया हो, भले उसके बाद कितने सारे चार्जेस लगे हों, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना के राजनीति चलानी पिछले 70 साल से यहाँ के राजनेताओं का एक हो रहा है। आप सवाल और ओवैसी ने भी तर्क रखा होने का, इस तरीके से जो हमारी चुने हुए लोग हैं संसद, वो कमज़ोर होगी और पुलिस के पास बेहद जरूर, मतलब जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनके पास इतनी ताकत आ जाएगी, उसका प्रयोग करके भी कहीं ना कहीं लोगों को, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको कमज़ोर किया जा सकता है। इनडायरेक्ट उनका, उन्हें सीधे नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जांच एजेंसियां एक चुने हुए व्यक्ति से ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी। उसका मकसद यही था कि विपक्ष को फांस लिया जाएगा। देखिए, ओवैसी से कहना चाहूँगा, भैया चोर चोर मोसेरे, भाई कहावत तो सुनी थी, मगर आप लोग इंडी गठबंधन का कहीं ना कहीं सपोर्ट सारे मिलकर ये मंशा रख रहे हो, मोदी जी और योगी जी सबको जेल पहुँचाएंगे। भैया आपने करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए, और बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाएं। जब आपने करनी ऐसी करी है तो ऑटोमेटिक आपको जेल जाना पड़ेगा। अब जिन सांसदों की आप बात कर रहे हैं, उन सांसदों का चरित्र सामने आना तो चाहिए जनता के सामने। और इस कानून के आने के बाद बहुत अच्छा है, मैं तो कोई प्रधानमंत्री मोदी जी को भी भगवान ना करे अगर 1 महीने जेल जाना पड़े, तो हम कहते हैं उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। अब दूध का दूध, पानी का पानी होने का सही समय और यही समय है। मैं इसके पक्ष मैं और लोगों की तरफ भी जाऊंगा। आपका क्या टिप्पणी है इस पे पूरे मामले? आप इसे अलग तरीके से देखते हैं, ये जैसे ये लोग बात कर रहे हैं वही है? देखिए, ये लोग बात कौन कर रहा है? जो सारे जेल पे और बेल में बाहर है, सभी जेल काट चुके हैं। इनको सबको अब चारा चोर वो सर्टिफिकेट मारते हैं ईमानदारी के। देखो, ऐसे ऐसे ये आज पप्पू खान है, कितनी जमानतों पे बाहर है, ठीक है ना, जिसके पास अपनी हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं है। पप्पू खान? हाँ, पप्पू खान, जो अभी देश जोड़ो यात्रा करके हटा है। अभी वो कभी तो वो ईवीएम को हैक करवा देते हैं, कभी वोटिंग चोरी को हैक करवा देते हैं। अब यही नहीं, वो कन्फ्यूज आदमी को यही नहीं पता कि वोट चोरी हुए हैं या ईवीएम हैक हुई है। अब उनसे पूछा जाए, ईवीएम हैक, वोट चोरी कब होते थे? जब जंगल राज हुआ करता था, जब आपके बाप दादा की सरकार थी, जब आपके नाना जी पीएम बने थे ना, उनको 1 वोट पड़ा था और वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट पड़े थे। उसको कहा जाता है कि वोट चोरी। वो आपके नाना जी ने शुरुआत की थी। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंडी गठबंधन वालों को पता है कि हमने चोरी कर रखी है और हमें सज़ा मिलेगी। ये सज़ा जो प्रावधान लाया जा रहा है, ये अकेले इंडी गठबंधन वालों के लिए तो नहीं है, सारी पार्टियों के लिए है। इसमें अगर कोई बीजेपी का एमपी या एमएलए या कोई भी सीएम अगर गलत काम करता है तो सज़ा उसको भी वही मिलेगी। तो ये कोई नया नहीं है, बहुत बढ़िया है। पीएम साहब का बहुत अच्छा फैसला है। आप क्या कहते हैं? जरा आइए थोड़ा इधर को, कैमरे में साफ आ जाएगा थोड़ा। देखिए, बता रहे आपका नंबर लोग पहले आपसे ही पूछते हैं, बताइए। पहले आप भैया बात सुनो, हर करते क्या हो ये बताओ। मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आग मीच के उनके ऊपर भरोसा करो। देखो, जैसे भगवान पे भरोसा करते वो दे ना दे, ऐसे देश इनके हाथ में दे दिया तो आग मीच के भरोसा करो। अब पता तो लग रहा है ना कि ये घर पे 100 वोट है, 150 वोट है। वो वोट कहाँ से आए, उसी का तो पता लगाने के लिए मोदी जी ने अपनी टीम को लगा दिया काम पे। लगाया नहीं लगा, अब पता लगा, चचेरा ममेरा फुफेरा सब सामने आ रहा है। अब ये रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। अब राज वही करेगा जो सत्यवादी होगा और झूठ का पतन होगा। तो आपको लगता है, आपको इस कानून के बारे में पता है, जानकारी रखी है आपने? कि भाई 30 दिन जो है, मैं सोच रहा हूँ भाई, ऑटो चालक अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में लगे रहते हैं और भाई ये लो सवारी पकड़ो। ये आपने क्या मोबाइल वाल कहाँ देख लिया है कि आज जो है संसद में कानून पास हो गया है, 30 दिन जेल रहेगा तो नहीं रहेगा मुख्यमंत्री? देखो जी, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे को मोदी पे भरोसा है, जो करेगा वो अच्छा करेगा। अच्छा, आपको लगा हम बात कर रहे हैं तो अपनी मोदी की तारीफ कर दो, हैं? तो मोदी फैन हो? ये है बात जी। चलिए बताइए सर। देखिए, जो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो सारे लोग बेल पे बाहर है। चाहे यूपी में देख लो, समाजवादी में देख लो, ये बात कह रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा, वो तो आपने बता दिया, बेल वाली बात काफी लोगों ने कहीं समझ में आई। पर ये भी आता है कि नहीं, जैसे ये पहले भी लोग कहते रहे कि जो ये सीबीआई ये तोता है केंद्र का,
और पहले भी आरोप लगते रहे कि इन एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को, जब कांग्रेस थी तब भी लगते रहे, अब भी लगते रहे, कहा सबने है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री को फांस दिया जाए और किसी तरह 30 दिन में, ईडी जैसे मामले में 30 दिन छोटी सी बात है, तो वो चला जाएगा मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं बार भी तो किया जा सकता है विपक्ष के। सर एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल तो पहले कभी जेल नहीं गए थे, अब उन्हें जेल भेज दिया घोटाले, पीछे जो भी भेज दिया है, चलेगा, क्या लगता है आपको? बेल दिया है वो तो जाएंगे। जो गलत करेगा, चाहे हम हुए चाहे कोई भी हुआ, वो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पेट में दर्द इसलिए हो रहा है ना, किसी भी सब वही एक ही थैली के चट्टे बट्टे लोग हैं। एक आम आदमी के लिए कोई बिल पास नहीं करा सकते हैं। 60 साल के बाद जो रिटायर हो रहा है ना, 2005 के बाद, उसकी पेंशन नहीं है, लेकिन 5 साल MP बन जाते हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। इसके लिए सब इकट्ठे हैं। नहीं तो ये तो फिर केंद्र है, तो ये जिम्मेदारी तो मोदी की भी है। तो सर तो वो उसके लिए सब इकट्ठे, उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है। संसद में उसका विरोध तो करना चाहिए ना, कि आपने गलत किया चाहे हमने गलत किया, इसको वो अभी मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो यही है कि ये जो कानून आज पास हुआ है, इसकी बहुत चर्चा है। मैं उनके ऊपर फाड़ के फेंक दिया विपक्ष ने, और एक तरीके से अमित शाह पे बिल्कुल एकदम हमलावर टाइप के हो गए, मतलब उनका माइक को घुमा दिया। तो आपको क्या ये इस सवाल में मुझे बताओ कि कानून पास होना चाहिए? सर अब यही तो देखना है, देश के संसद में बैठ के, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के उनकी नैतिकता देखिए कितनी बुरी है, कि पन्नी पर पेपर फाड़ के उड़ा रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, यही तो उनका संस्कार है। आप भी आइए, आपके महत्वपूर्ण, आप भी, मैं जब यहाँ खड़ा था तो काफी कुछ कहने को थे और काफी आक्रोशित हो रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हरियाणा से। हाँ जी। क्या है इस बिल में, क्या लगता है? बिल बहुत बढ़िया लाए उन्होंने, और मोदी ने ये बोला इवन मैं भी हूँ तो मेरे को भी एक समय बाद पद छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि 30 दिन का उन्होंने टाइम बाउंड दिया है। और विपक्ष को इतनी दिक्कत हो रही है कि वो बिल ही फाड़ देंगे, क्योंकि विपक्ष को पता है जहाँ पे भी हमारी सरकारें हैं वहाँ पे इलेक्शन होने की तैयारी आ जाएगी। अच्छा। क्योंकि इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा वही घोटाले में हैं। कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा, देखो अजीत पवार के लिए कहा कि पहले वो घोटालेबाज थे, जब बीजेपी के साथ आ गए तो अब सेफ हो गए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बिल बना दिया ना, गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ कोई भी हो, मोदी ने बोला इवन मैं भी, और विपक्ष क्या कहता है, अमित शाह जी आप भी थे। अमित शाह ने इस्तीफा दिया था उस समय में, और केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो जेल में फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहा। तो इस तरह की राय है। एक और कुछ कहना चाह रहे थे आप, आपकी बात कुछ अधूरी रहेगी, क्या कहना चाह रहे थे? मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर वाकई में ये लोग इस कानून का विरोध करना चाहते हैं, तो मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, शायद आप लोगों को भी नॉलेज में होगा, कि मनमोहन सिंह की सरकार एक बिल लेके आई थी, जिस बिल को राहुल गांधी ने फाड़ा और उसको बहुत बड़ी इमेज बनाने की कोशिश की। आज वो कहते हैं गोदी मीडिया, अगर उस टाइम के चैनल के क्लिप आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग देखोगे कि ऐसा जो है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था कि राहुल गांधी ने गुस्से में बिल फाड़ दिया, ये नया नेतृत्व है देश का। बिल क्या था वो? यही तो बिल था ना कि भाई जो करप्ट लोग हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, सजा पाए हुए लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह का तो बिल था ना, तो उस टाइम तो फाड़ रहे थे, आज कह रहे हो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। खुद में कंट्राडिक्शन है। तो ये राहुल गांधी क्या सॉफ्टवेयर जो है वो हर 2-3 साल या 6 महीने पे, मेरे ख्याल से एक चुनाव हारने के बाद, एक जैसे वो हमारे मोबाइलों के अपडेटेड वर्जन आते हैं ना, एक चुनाव हारने के बाद इनका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट होके आता है। अब वो समस्या है कि इनका जो डेवलपर है ना वो ठीक नहीं है, वो हर बार इनको एक नया एंटीवायरस डालता है, साथ में एक वायरस भी डाल देता है। ये इस समस्या से परेशान है। तो इस तरह की जो है यहाँ पर फिलहाल हमें जो लोग मिले उसमें ज़्यादातर लोग, बल्कि मैं कह रहा हूँ सभी लोग, इस समर्थन में थे कि अमित शाह ने जो ये कानून बिल लाया है ये पास होना चाहिए, और ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो जेल में रह के सरकार चलाना चाहते हैं उनको ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल कनॉट प्लेस से लोगों की तो यही आवाज़ है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.